हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ जून 2024 के लिए। ये मंथली लव रीडिंग है जिसमें आप जानेंगे कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, एक दूसरे के साथ रिश्ते, फीलिंग्स या सिनारियो क्या रहेंगे, ये सब हम जानेंगे। जिससे आप पहले ही एक प्रेडिक्शन ले रहे हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो आपको थोड़ा बहुत जो है इसमें से गाइडेंस मिल जाएगा कि पूरा मई महीने में, जून महीने में आपको कैसे रहना है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम और फिर एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सारा सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए, पहले वीडियो शुरुआत करने के पहले मुझे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चले देखते हैं। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए, एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, सिनारियो सिचुएशन फीलिंग क्या रहेगी एरीज की अपने पार्टनर के लिए जून 2024 लव लाइफ के लिए। ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जून मंथ में आपकी एनर्जी रहेगी कि कहीं पर आपके पार्टनर से आपको एक्सपेक्टेशन है कुछ, कि भाई उनकी तरफ से मैसेज आएगा, उनकी तरफ से कॉल आएगा, उनकी तरफ से कहीं पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन वहाँ पर कुछ भी मैसेज कॉल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी जून मंथ में कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, चलो मैं मैसेज करूँ, कॉल करूँ, मिलने को जाओ, या फिर प्रपोज़ल आप कहीं पर करना चाहते हैं वहाँ पर है। कहीं पर तो आप दोनों का रिश्ता दोस्ती वाला भी है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वहाँ पर आपकी एनर्जी रहेगी मंथ ऑफ जून में कि इतना समय तक आप कहीं पर एक चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ चलो फिर से वापस से स्टार्ट हो जाए रिश्ता, पिछला सब कुछ भूले और एक छोटा सा पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, या एक अपोलॉजी, माफ़ी आए कि चलो आई एम सॉरी, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप कहीं पर एक महीने से वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी जून मंथ में रहेगी कि आपको सामने से इच्छा बहुत होगी कि मैं सामने से कॉल करता हूँ या करती हूँ, मैसेज या मिलने जाता हूँ या जाती हूँ। देखो, इस सिनारियो में बताऊँगी आपको गाइडेंस की, एक बार ट्राई ज़रूर करो। वो ट्राई जो आप करेंगे उसका जो रिप्लाई मिलेगा आपको, राइट, उस रिप्लाई की वजह से कहीं पर आपको समझ में आएगा कि आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है। समवेयर तो कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि आपको जो है आपके पार्टनर ने एक छोटा सा हाय हेलो भी किया है, बट उसके बदले में आगे कुछ चीज़ें नहीं बढ़ी है, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें आगे बढ़ाना भी चाहेंगे। ये वाली एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इस सिनारियो में कहीं पर आपके पार्टनर आपसे छोटे भी हो सकते हैं। यहाँ पर की एनर्जी सेम आई है कि कहीं पर आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत हो भी रही है, जहाँ पर आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं, वो रिश्ते में भी अच्छे हैं, नेचर वाइज भी अच्छे हैं, उनके बाल बहुत सुंदर है, उनकी नाक बहुत अच्छी है, उनके लिप्स बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ आपको पसंद है। तो वहाँ पर इनका नेचर भी अच्छा है, बहुत नेचर है, हंसमुख का नेचर है, और नॉटी नॉटी बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। तो वहाँ पर आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ये एनर्जी दोनों तरफ है, आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे आपके जो पार्टनर है उनको भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप में ये सारी खूबियाँ उनको भी दिखती है। तो वहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। जून मंथ में कहीं पर आप दोनों की एक लव लाइफ शुरू हो रही है। किस बारे में लव लाइफ शुरू हो रही है? दोस्ती हो रही है, घूमना हो रहा है, फिरना हो रहा है, लंबी रात तक जागना हो रहा है, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वहीं पर फिज़िकल बातें भी हो रही है, नज़दीकियाँ भी हो रही है, वो सारी बातें हो रही है। दूसरा एक सिनारियो है, वो बहुत कम लोगों के लिए, कि कहीं पर आपका जो मौजूदा पार्टनर है
वो लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ घूमना फिरना, बातें करना है, कैजुअल रिश्ते बहुत रखते हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं। तो कहीं पर जून मंथ में आपकी एनर्जी रहेगी कि भाई मुझे मेरा काम करियर देखना है, मुझे उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई काम करियर, तो आप वहाँ पर कहीं पर ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, ये आपके पार्टनर के नेचर से, ये भी एक सिनारियो है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। राशि रहेगी स्पेसिफाई है एरीज लियो सैजिटेरियस, बट सिनारियो से मैच करो। यहाँ पर तो कहीं पर आप थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं मंथ ऑफ जून में आपके पार्टनर के साथ। कहीं पर रिश्ता तोड़ भी नहीं, जो तोड़ भी नहीं रहे, जोड़ भी नहीं रहे हैं। कहीं पर आप इतना मिलना जुलना, बातें करना, सामने से मैसेज कॉल करना, वो सब नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि या तो कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या फिर कहीं पर दोनों साइड मैरिड है, या फिर कहीं पर आपके पार्टनर जो है कहीं पर चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े, घूमना हो फिरना हो, पार्टी हो, होटल हो, फैमिली हो, बच्चे हो, या कहीं पर एक रिश्ता उनको आपके साथ एक कमिटमेंट वाला रखना है। तो वहाँ पर आप थोड़े से बच के रहेंगे इस बात से कि भाई क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़े तो कहीं पर हमेशा का रिश्ता बनाना पड़ेगा या फिर कमिटमेंट देना होगा, तो वहाँ पर आप थोड़े से खींचे खींचे रहेंगे, सेफ रहेंगे, यानी सेफ गार्ड रहेंगे कि वो कहीं पर बोलते हैं चलो मिलना है क्या, तो आप सोचेंगे, फटाक से नहीं बोलेंगे हाँ मिलना है। हाँ देखते हैं, सोचते हैं, सब अपने सिनारियो सब कुछ एडजस्ट होता है तो उसके बाद में ही आप आगे बढ़े। तो समवेयर कहीं पर आप जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा खींचाव महसूस करेंगे, बट रिश्ता रहेगा, टूटेगा नहीं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर लियो एंड एरीज लियो सैजिटस, स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एरीज मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर दो। सेकेंड वन, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में, या खुद की मैरिज करनी है आपको, वहाँ पर आपके दिमाग में कुछ सवाल है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, ये रिश्ता चलेगा कि नहीं, रिश्ता कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ में डिवोर्स होगा क्या, थर्ड पार्टी है क्या, बहुत सारे सवाल है। आप में से, इसमें से आपके भी कुछ अलग से सवाल होंगे या इसमें ऐसे ही कुछ सवाल होंगे, तो आप जो है एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक प्रॉपर प्रेडिक्शन होगा जिसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि अभी आगे क्या होने वाला है या क्या करना चाहिए। ये चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल और कम दामों में है, और ऑप्शंस भी है, 1 से लेकर 10 सवाल तक आप आपके बजट के अनुसार पेमेंट करके रीडिंग ले सकते हैं, बट चार्जेस काफ़ी नॉमिनल है। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी जून 2024 लव लाइफ के लिए। चलिए जाते हैं एरीज। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये कहीं पर जो है रिश्ते में रहेंगे भी और नहीं भी रहेंगे, वैसा रिश्ता रखेंगे। क्यों? समवेयर कहीं पर या तो आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी फिक्स हो चुकी है, या कहीं पर आप दोनों में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं होने वाला है, ना कोई फ्यूचर है, ना कुछ आगे चीज़ें बढ़ेगी, ना आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ऐसा कुछ लगता नहीं है आपको। वहाँ पर फ्यूचर ज़्यादातर फील नहीं हो रहा है आप दोनों को। तो वहाँ पर इनका जून में इनकी एनर्जी क्या रहेगी, आपके साथ रिश्ता तो रखेंगे भी नहीं और तोड़ेंगे भी नहीं, जोड़ेंगे भी नहीं, और कुछ आप कुछ बोलेंगे तो कुछ एक्सक्यूज़ देंगे जो उनको पसंद होगा, यानी कि उनकी जो एनर्जी ऐसी रहेगी कि मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसा कहूँगी वैसे हम रिश्ता रखते हैं, यानी थोड़ा सा जिद्दी रहेंगे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन अनुसार आपके साथ रिश्ता रखेंगे। तो ये एनर्जी रहेगी। तो वहाँ पर रिश्ता टूटेगा तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलना भी नहीं होगा, बहुत सारी बातें भी नहीं होगी, नॉमिनल बातें होगी, या कहीं पर समवेयर आपको ऐसा फील होगा नहीं ख़त्म,
अभी मुझे नहीं लगता ये रिश्ता रहेगा, ऐसा आपकी एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक डिवोर्स की बात है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों में रिश्ता कहीं पर डिवोर्स एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, या फिर कहीं पर डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस जा चुकी है, लॉयर से बिल्ला हो रहा है। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी रहेगी गुस्से से बातचीत करना, गुस्से से अपनी बातें बताना कि मुझे नहीं रखना है अभी रिश्ता, ये सब कहना। या फिर घर की कोई फैमिली मेम्बर, बड़ी फीमेल हो सकती है या मेल हो सकते हैं, उनकी तरफ से आप दोनों के रिश्ते के डिवोर्स या फिर डिवोर्स के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में एक तड़का फड़की आंसर रहेगा, बातचीत होगी, गुस्से में बातचीत होगी। ये बातचीत घर के फैमिली मेम्बर से हो सकती है क्लियर कट कि भाई ऐसा है, अभी ऐसा ही रहेगा। या फिर कहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहेगी, वो तड़फड़ बोलेंगे, कुछ भी गुस्से से बोलेंगे, भड़ास निकालेंगे और रिश्ते को कट करेंगे। बट वहाँ पर कहीं पर बात जो है डिवोर्स की है, वो हो रही है आप दोनों में, कोर्ट में केस जा रही है, या फिर लॉयर के पास जाना हो रहा है, या फिर कहीं पर डिसीज़न लिया जा रहा है कि अभी हमें नहीं रहना है। ये एक सिनारियो है मैरिड के लिए। दूसरा एक सिनारियो जो अनमैरिड है, कि आप दोनों अनमैरिड है, तो वहाँ पर आप दोनों का रिश्ता कैसा हो गया, आप दोनों के रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत हो चुका है अभी के दिनों में। रिश्ता अभी कैसा है कि बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मिलना नहीं हो रहा है, बट रिश्ता टिका है, यानी रिश्ता रह के भी नहीं रह रहा है, वैसी एक सिचुएशन है। तो वहाँ पर कहीं पर इनकी भड़ास निकल रही है और ये आर पार अभी बोलेंगे कि क्या करना है। बहुत दिनों से इनके दिमाग में कुछ सवाल बैठ गए हैं, जो आप दोनों के रिश्ते में, रिश्ता रह के भी नहीं रहने वाली जो एनर्जी है, उसकी वजह से ये जो है फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे जून मंथ में, और रिश्ता कहीं पर आर पार करके कट करेंगे या ब्लॉक करेंगे, या फिर कहीं पर रिश्ता तोड़ देंगे। राशि रहेगी इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड घर का कोई फैमिली मेम्बर, या आप दोनों में से कोई एक लॉ रिलेटेड काम करियर, लॉयर या जज भी हो सकते हैं। लीब्रा एंड एक्वेरियस, जमिनी, लीब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर ये निकल रहे हैं, गुस्से से निकल रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, या रिश्ता कंप्लीटली तोड़ के निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर आप दोनों में एक बात है कि एक सिचुएशन आगे बढ़नी है, दोस्ती में से प्यार में, प्यार में से शादी में, शादी में से फैमिली, यानी 2 से 3 बने, या फिर कहीं पर कुछ बातें ऐसी है कि वो आगे बढ़ने की बातें हैं। लेकिन वहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि कहीं पर 1 साल हो गया, अक्टूबर महीने से ये कहीं पर, या कहीं पर 7 महीने से इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, अपना इमोशंस दिया है, प्यार किया है, बहुत जी जान से प्यार किया है, या फिर कहीं पर जो है अपना तन दिया है, मन दिया, धन दिया, अपना पैसा भी दिया, टाइम भी दिया। लेकिन अभी ये फील कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला, इस रिश्ते में आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ने वाले, ना कुछ आप दोनों के रिश्ते में कुछ अच्छा होने वाला है, ना कोई सिचुएशन सुधरने वाली इनको दिख नहीं रही है। तो वहाँ पर ये मंथ ऑफ जून में निकल रहे हैं, गुस्से से निकल रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों में एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ये रिश्ता नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो रहे हैं, वैसी एक सिचुएशन आ रही है। राशि कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है, या एक गांव से लेकर दूसरे गांव का। और कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी मंथ ऑफ जून के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा जून मंथ का। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा?
एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक सिचुएशन बर्डन वाली जाने रही है, जहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों में, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा या रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वहाँ पर स्टकनेस है, रिश्ते को बुलाया नहीं जा रहा है, रिश्ते में जो बातें गलत हो रही है वो कहीं पर पकड़ी जा रही है। तो इस वजह से मंथ ऑफ जून में एक सिचुएशन बर्डन हो जाएगी कि मुझे ही रिश्ता रखना है, मेरे पार्टनर को इतना रिश्ता नहीं रखना है, या कहीं पर एंड की कगार तक रिश्ता जाएगा कि जहाँ पर एक मुश्किल भरा समय हो जाएगा, जहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है कैसा रहेगा रिश्ता, क्या रहेगा, और उस बारे में एक स्टकनेस रहेगी, चीज़ें कहीं पर कुछ हटेगी नहीं, और उसकी वजह से रिश्ता कहीं पर बर्डन हो जाएगा। यानी रिश्ता रहेगा भी लेकिन वहाँ पर एक रिश्ते में मुश्किल बहुत होगी, मुश्किल भरी बातें होगी, कहीं पर नो कांटेक्ट तो कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। और ये कहीं पर एक चीज़ से भी होगा, या तो कोई घर की फैमिली मेम्बर, या घर का बोझ, या घर के लोगों की वजह से, या फाइनेंस की वजह से, या पुरानी बातों की वजह से रिश्ता कहीं पर मुश्किल भरा हो जाएगा, जहाँ पर क्लैरिटी एक आ चुकी है कि अभी क्या होने वाला है क्या नहीं। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वेरियस, शबनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी है आप दोनों की, इन एंड आउट रिश्ता है, कभी कभी पार्टनर मैसेज करता है, कभी नहीं करता है, कभी गायब हो जाता है, कभी एक आशा देता है कि हाँ मैं हूँ इस रिश्ते में, फिर कभी फिर से वो आशा नहीं होती है, यानी वो निकल जाता है। तो वहाँ पर ऑलरेडी एक रिश्ता ऐसा बना हुआ है कि कन्फ्यूज़न वाला है, या कहीं पर एक रिश्ता ऐसा बना हुआ है कि रिश्ता रहते हुए भी रिश्ते में इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता कि नहीं मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, वैसा नहीं दिया जाता। या कहीं पर एक रिश्ता है बट फिर भी कैजुअल रिश्ते में ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्टनर की एनर्जी है, तो वहाँ पर इस वजह से कहीं पर ज़्यादा रिश्ता कभी रहता है कभी नहीं रहता है, वैसा वाला है। तो वहाँ पर इसी सिचुएशन में क्या होगा, वो ही रहेगा सिचुएशन कि जहाँ पर जून मंथ में कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बातों की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, पार्टनर क्लियरिटी नहीं देगा, एक पार्टनर दिमाग चलाते रहेगा, उसको फिर डाउट आएगा कि सच में मेरा पार्टनर मेरे साथ रह रहा है कि धोखा दे रहा है, कि कुछ बातें छुपा रहा है क्या, झूठ बोल रहे हैं क्या, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है क्या, उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, वो सारी बातें आएगी। अभी थर्ड पार्टी में कोई दूसरा पार्टनर भी आता है या फैमिली मेम्बर भी आता है घर का। इसी सिनारियो में मुझे यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है कि कोई वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है, या कहीं पर एक बंदा या एक बंदी जो प्रायोरिटी नहीं दिया है वो पर्पसफुली नहीं दे रहा है, यानी वो माइंड गेम खेल रहा है, वो वाली भी एनर्जी है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए कोई वन साइड सेल्स रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, पैसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। चलिए ये तो था आउटकम। अभी आपको एंजल मैसेज क्या देते हैं आपके लव लाइफ के लिए, अपने क्या मैसेज दे रहे हैं। रिकवरी, जून मंथ में कहीं पर रिकवरी है। अभी ये रिकवरी दो चीज़ों से है। रिश्ता अच्छा है तो वहाँ पर अच्छा हो जाएगा। कहीं पर रिश्ता टूटा हुआ है, अपने आप पे काम हो रहा है, अपने सेल्फ लव के भाई चलो मुझे रिश्ते से निकलना है, या जो कुछ भी सिचुएशन है उसमें आपकी जो सिचुएशन है लव लाइफ में अभी, उसमें रिकवरी हो जाएगी मंथ ऑफ जून में। तो आप होप्स ज़रूर रख सकते हैं। ये एंजल मैसेज बहुत ही परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा महीना जून मंथ आपका कैसे जाएगा। आई होप सो आपको लग रहा है कि मैंने जो भी आपको बताया है, जो भी मेरी तरफ से गाइडेंस मिला है वो आपको अच्छी तरह से मिला है, ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग के बारे में भी बताइए। चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो, अच्छा लगा है रीडिंग तो। और अपने जान पहचान वालों को चैनल जितना मैक्सिमम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज लाइफ या आपके खुद की मैरिज के लिए रिगार्डिंग कुछ सवाल है आपके मन में, तो एक पर्सनल पेड रीडिंग रीजनेबल चार्जेस के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।